सबसे पहले हमारे ओझा साहब ने यहाँ पर मुझे न्योता दिया था लास्ट वीक। तो जब भी ओझा साहब मुझे कोई चीज के लिए न्योता देते हैं तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स होता नहीं है। मैं तो उनसे जोक में भी कहता हूँ कि आपने अगर मुझे हेल में भी बुलाया मैं आऊंगा आपके लिए। वजह यह है कि इनके जैसे लोग आज हमारे समाज में जीवित है, प्रकट करते हैं, तो हमारे जैसे अधिकारी जिंदा है, जीवित है और डंके की चोट पे काम कर पा रहे हैं। हमने काफी संघर्ष साथ में देखा है, साथ में झेला है। तो इसके लिए जो ये हर कमिटमेंट और हर काम जो साथ में लेते हैं, तो मेरा हर चीज में 100% सहभाग होता है। आगे भी नीलेश भाई आपकी जो कोई भी गतिविधियां हैं राष्ट्र के लिए जो समर्पित है, उसके लिए मैं 100% मराठीमध्ये जे म्हणतात 100% मैं आपके साथ में कमिटेड हूं। आज के जो इन्होंने आइडियाज और हमारे जो सीनियर ओझा सर को भी इनवाइट किया है, जनरल साहब को भी इनवाइट किया है, एक एनलाइटेड समाज को साथ में गठित करके जो उन्होंने किया है इस मुहिम में मैं थोड़ा सा योगदान देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन इंटेलिजेंस सिंस लास्ट 18-19 इयर्स। उसके अलावा भी एंटी ड्रग मूवमेंट में भी काफी काम किया है, थोड़ा बहुत अपना सहयोग और योगदान दिया है राष्ट्र सेवा में। तो टॉकिंग रिगार्डिंग अगर जब भी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर होम मिनिस्टर साहब को कभी भी सुनते हैं तो वो नार्को टेररिज्म के बारे में काफी सीरियस होते हैं। नार्को टेररिज्म एक नॉर्मल वर्ड के लिए काफी भारी शब्द लगता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए नॉर्मली इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बच्चे आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, जो एलिट समाज के होते हैं, स्लम्स में भी होते हैं, ये ड्रग जब कंज्यूम करते हैं तो जो पैसे जाते हैं ड्रग्स कंजम्पशन में, खरीदने में, तो वही पैसे हवाले के जरिए हमारे देश जो शत्रु राष्ट्र होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और वही पैसे से भारत की खिलाफ गतिविधियों में, जैसे कि टेररिस्ट स्ट्राइक हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, हमारे आर्मी नेवी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे जो अटैक होते हैं तो उसके काम आते हैं। तो उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो सिंपल लैंग्वेज ऐसी है कि जो ड्रग्स हम करते हैं, जो बच्चे कंज्यूम करते हैं, जो हमारे भाई बच्चे जो छोटे कंज्यूम करते हैं, वो हमारे देश के खिलाफ ही यूज होते हैं। तो दैट इज इन सिंपल नार्को टेररिज्म। कोशिश की राष्ट्र सेवा, अपनी भारत माँ की सेवा करने की, अपने सर्विस में रहते हुए भी। दो तीन चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पेरेंट्स भी यहाँ पर है, एक एलीट समाज है जो एक एनलाइटेंड समाज है, उनसे शेयर करना चाहूंगा कि मुंबई जैसे सिटीज में, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, आज आप देखेंगे हमारे सामने सबसे बड़ा इशू है ड्रग्स। अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म, ड्रग्स हमारे बॉडी को भी हार्म करता है, नेशनल फैब्रिक को भी हार्म करता है, सबने देखा है। दो तीन प्रकार के ड्रग्स है जो स्पेशली मुंबई और गोवा जैसे सिटीज में, जिसे कहते हैं मेफेड्रॉन, कोकेन, हेरोइन, हाइड्रोपोनिक वीड, एलएसडी, मेटाम्फेटामाइन, ये सब काइंड के ड्रग्स है जो हमारे जनरेशन से सुना भी नहीं होगा प्रोबेबली। लेकिन अगर यही चीज अगर आप बच्चों को पूछे, कॉलेज के बच्चों को पूछे, स्कूल के बच्चों को पूछे, तो यू नो दे माइट बी वेरी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। स्टार्ट होता है हुक्का कल्चर से, नॉर्मल सिगरेट से, उसके बाद में ये ग्रेजुएट होता है ई सिगरेट्स जो प्रोहिबिटेड है। आजकल काफी स्कूल्स में बच्चों के बैग में आप देखेंगे तो ई सिगरेट्स मिलता है, विच इज अ वेरी नॉर्मल फैक्ट। उसके बाद में और एडवेंचरिज्म करने के लिए, एडिक्शन होने के बाद में देन कम्स नार्कोटिक्स, ये सब ड्रग्स। कुछ प्रकार के ड्रग्स हमारे भारत में बनते हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ प्रकार के ड्रग्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से इलीगली, जैसे कोकेन, हेरोइन। यहाँ पर जो ड्रग्स बनते हैं जैसे कि मेटाम्फेटामाइन, लोकल चरस गांजा तो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। बच्चों को जब भी आप हमारे बच्चों को पालन करते हैं, इनकी ग्रोथ जब भी देखते हैं, तो दो तीन लक्षण है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि समथिंग इज रॉन्ग विद देम। एपेटाइट लॉस, सेकेंडली ज्यादा देर इंटरनेट पे रहना। इंटरनेट पे रहना का मतलब होता है डार्क वेब, उसके बाद में ड्रग परचेज वहां से होता है, विदेश से फिर इलीगली कुरियर के द्वारा देश में आता है। उसके बाद में अगर एपेटाइट में कम हो, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, तो फिर और आपसे ज्यादा मनी भी ले रहा है।
डार्क सर्कल्स, स्टमक एक, दीज आर वेरी कॉमन साइंस फॉर ड्रग एडिक्शन। जब भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है तो इमीडिएटली वी, और हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि ड्रग कंजम्पशन को हम लोग एक टैबू की तरह देखते हैं। इट शुड नॉट बी टेकन एज ए टैबू, इट शुड बी टेकन एज एन इलनेस, कि बच्चा बीमार है या यंगस्टर बीमार है, उसके लिए रिहैब्स है, एंड इसे टॉलरेट ना करें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट होती है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट होती है। हमारी जो जनरल सोसाइटी में ये टेंडेंसी है कि कभी भी हम ये सब, जब भी ड्रग देखते हैं, कोई पेडलिंग करता है, कोई करता है, तो उसको आग नजरअंदाज कर देते हैं, कहते नहीं हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, बहुत डेंजरस लोग हैं, दैट नॉट माय कंसर्न। लेकिन अगर आज हम इसे नहीं रोकेंगे, 10 साल में हर घर घर में चले जाएगा। इट इज सो प्रेविलेंट, एवरी ऑल्टरनेट हाउस हैज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो मैंने फील्ड में ये सिचुएशन देखा है। और ये जो ड्रग लॉबी है, ये जो ड्रग माफिया है, सो स्ट्रॉन्ग, you say it economically, socially, at one point of time politically also, कुछ सबने देखा था 2-3 साल पहले। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें क्षमता भी होती है एक अधिकारी को, उसकी फैमिली को डिस्टेबलाइज करने की। सो दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। नीलेश भाई ने देखा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दीज पीपल आर। सो वी नीड टू स्टॉप देम राइट नाउ। सेकेंड पॉइंट में ये भी कहना चाहूंगा कि आज के समाज में भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं, और मेरे सीनियर ओझा सर ने काफी ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया है, तो जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम लोग अडॉप्ट करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, फॉल्स हीरोज को। फॉल्स हीरोज मीन्स रियल हीरोज। आज एक अनफॉर्चुनेटली मैं नशा मुक्त का लेक्चर्स भी देता हूं अभी, और यूपीएससी और एमपीएससी के लिए भी गाइड करता हूं, शायद मेरी येलो स्लिप है। सो मैं ये देखता हूं कि जब भी बच्चों को पूछता हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं, और यूपीएससी और एमपीएससी के लिए स्पेशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों के लिए, गो टू ट्राइबल एरियाज टू टीच देम। सो वहां पर जब मैं उनको पूछता हूं तो माय सेकंड क्वेश्चन टू देम आफ्टर द एक्सप्लेनिंग द करिकुलम ऑफ सिविल सर्विसेज, मैं उनको पूछता हूं आपके हीरोज कौन है। अनफॉर्चुनेटली दे टेल मी XYZ खान। दूसरे बच्चे को पूछता हूँ बेटा आपका कौन है, वो मुझे XYZ दूसरा खान। सो मैं उन्हें ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपने कभी भी बाजी प्रभु देशपांडे का नाम सुना है? दे सेड नेवर। कभी भी आपने तानाजी मालुसरे का नाम सुना है? दे सेड नेवर। भगत सिंह, हाँ थोड़े बहुत लोगों ने सुना है, भगत सिंह का नाम हमने सुना है। कभी भी आपने बाजी राउत, जो सबसे छोटा 12 साल का फ्रीडम फाइटर था, उसका नाम सुना? नहीं, कभी नहीं सुना उसका नाम। सो व्हाट काइंड ऑफ हीरोज आर वी गिविंग टू आवर चिल्ड्रन? बेसिकली वी शुड हैव एन इंट्रोस्पेक्ट। मेरा भी यही था, बच्चे मेरे भी पेपा पिग देखते थे। आफ्टर facing lot many things in my personal life also, I suddenly realized how important these heroes are for a grooming of a child, as a man also. जब भी I have to fight, I have fought lot many people in my life, सो जब भी ये हीरोज के बारे में मैं भी खुद पर्सनल लाइफ में सोचता था, तो मेरे जो डर भय 2 मिनट में निकल जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसरे, इनके नाम, विनायक दामोदर सावरकर, इनके नाम सुन के सब भय 2 मिनट में चले जाते थे। तो टुडे in today's time, we should really teach them who the real heroes are, not the real heroes. Real heroes से कौन सा समाज मिलेगा हमें? 30% एक strong nation है हमारा। I don't want a strong nation. I want a strong nation. I don't want a weak nation के एक रियल हीरोज को फॉलो करके हम रियल हीरोज बना रहे हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, हो गए मेरे शायद 10 मिनट। सो आई होप टू बी एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ यू इफ एनी इश्यूज रिगार्डिंग ड्रग प्रॉब्लम। अभी भी स्टिल आई एम एन IRS ऑफिसर, आई एम एन एडिशनल कमिश्नर, आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, आई विल बी वेरी हैप्पी इन द कोर्स ऑफ द सर्विस ऑफ द नेशन। वंदे मातरम, जय हिंद। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।